जब प्रारंभ हो जाए जी तब शुरू करो। हरे नारायण महादेव। आपके पास महादेव महादेव महादेव। नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। हारा हारा। भगवान पर पुरुषोत्तम परमात्मा परमानंद कंद श्री कृष्णचंद्र सबके रक्षक हैं। रक्षा न तो बालक की माता पिता करते हैं, रुग्ण की रक्षा औषधि या डॉक्टर साहब नहीं करते हैं, डूबते हुए की रक्षा नाव पर बैठा हुआ नाविक नहीं करता है। रक्षा तो केवल परमात्मा करते हैं। भीतर भी वही रक्षा करते हैं और बाहर भी वही रक्षा करते हैं। और यहां रक्षा के प्रसंग की भूमिका से कुंती जी की स्तुति प्रारंभ हुई। आप देखो, ज्यादा भूमिका हम नहीं आपको सुनावेंगे, क्योंकि ये 25 श्लोक हैं, लगभग 26 हैं। 18 से तो 26 श्लोक हैं और 26 की व्याख्या होनी है, 4 दिन है और मुश्किल से पौन घंटा है। तो इसलिए आप देखो, भगवान को तो बहाना चाहिए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस निरपराध निर्दोष शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और बाहर 5 पांडवों को नष्ट करने के लिए 5 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर दिया। 6 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया इसने। एक तो पांडव कुल दीपक को बुझाने के लिए और 5 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग 5 पांडवों का विनाश करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। पांडव कुल का समूल विध्वंस करने की इसने योजना बनाई। पांडव कुल का समूल विनाश कर देंगे हम। इन्होंने मेरा अपमान किया, जो हमें प्रणाम करते थे, जो हमारा सम्मान करते थे, उन्होंने हमें अपने शिविर से धक्का देके अपशब्द कहते हुए हमें अपमानित करके निकाल दिया। ये हमें मार देते, तलवार से हमारा सिर काट लेते तो हमें वो सही था, लेकिन इन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे अपशब्द कहे। हम इनके सदा सम्माननीय रहे, आदरणीय रहे, और इन्होंने आज सबके सामने मेरा अपमान किया। इनके वंश का समूल विनाश कर देंगे, उसने मन में ठान ली और योजना बना ली कि कैसे विनाश करते।
5 ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों का विनाश करने के लिए, और छठा ब्रह्मास्त्र पांडव कुल दीपक जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जल रहा था, उसे विनष्ट करने के लिए, उस कुल दीपक को बुझाने के लिए उसने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान द्वारकाधीश धर्मराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर विराजमान करके उनके साम्राज्य को निष्कंटक बना के संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करके अब भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करने को तैयार, रथ पर बैठे, और रथ जैसे चलने को तैयार हुआ कि तभी उस ब्रह्मास्त्र के भय से भयभीत उत्तरा भागती हुई भगवान की शरण में आ गई। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब इन्हें तो बहाना चाहिए। उस बच्चे ने नहीं पुकारा जिसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें पुकारने की योग्यता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता है। बच्चे की मां ने पुकारा। इन्हें तो ये अपेक्षा है कि कोई हमसे रक्षा की अपेक्षा करे, ये भगवान को आपसे अपेक्षा है। जैसे तुम अपनी पत्नी से अपेक्षा रखते हो, तुम अपने बेटे से अपेक्षा रखते हो, तुम अपनी बहू से अपेक्षा रखते हो, ऐसी भगवान को तुमसे भी अपेक्षा है। वो भी कुछ चाहते हैं तुमसे। क्या अपेक्षा है? भगवान बस इतनी अपेक्षा रखते हैं जीव से कि जीव सबका भरोसा छोड़ के और वो भगवान से ये अपेक्षा करे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, और सबका भरोसा न करके केवल प्रभु का, केवल परमात्मा का भरोसा करे, और ये समझ ले अपने मन में कि हमारे रक्षक तो केवल श्री कृष्ण है, रक्षक तो केवल परमात्मा है। इस भरोसे की अपेक्षा भगवान को है तुमसे, और ये भरोसा प्रायः हम लोग नहीं कर पाते। अब आप देखो, उस बच्चे ने पुकारा, नहीं पुकारा, बच्चे की मां ने पुकारा, और भगवान, एक बालक तो पहले ही था उत्तरा के गर्भ में, और भगवान ने कहा कि यदि उत्तरा तुम ऐसे पुकारती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई हमारे पास दौड़ी दौड़ी आ रही हो, इतना भय, इतना डर तुम्हारी जैसी क्षत्राणी को शोभा नहीं देता। एक सूरवीर की धर्मपत्नी, और वो भी ऐसा सूरवीर जिसने महाराज इतने बड़े बड़े अतिरथी महारथियों के बीच में एक अकेले खड़े होके और उनसे युद्ध किया और पीठ नहीं दिखाई, अपनी छाती पर उनके बाण, उनके अस्त्र शस्त्रों का प्रहार ले लिया। ऐसे वीर अभिमन्यु की पत्नी होकर, क्षत्राणी होकर, और तुम भागती हुई चली आ रही हो कायरों की तरह से, डरपोक व्यक्ति की तरह से, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये अच्छी बात नहीं। भगवान ने कहा, ऐसे क्यों आ रही हो बात? क्या बात? उत्तरा ने कहा, और कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे को बचा लो। हमारा
शरीर भले ही जलकर राख हो जाए, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला में जल जाए, भस्म हो जाए, हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है, हमें तो अपने बच्चे की चिंता है। हमारा शरीर जल जाए पर हमारा बच्चा बच जाए। तो भगवान कहने लगे, क्या कह रही हो तुम? लोग पहले अपने शरीर की रक्षा करना चाहते, बाद में और किसी की रक्षा करना चाहते। यदि अपना ही बच्चा अपने को मारने लगे, पीटने लगे, जहर देने लगे, तो क्या करेंगे? भैया यहां से छोड़ो, ये तो हमारी जान का दुश्मन बन गया, ऐसे बच्चे से क्या मतलब? उस बच्चे से भी प्यार नहीं करते हैं। तो लोग पहले तो अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, बाद में बच्चे को बचाना चाहते हैं। लेकिन तुम कहती हो हमारा शरीर जल जाए, हमारा शरीर भस्म हो जाए। कामम दहत मामनाथ मामे गर्भो निपात्यताम। तुम कहती हो शरीर जल जाए लेकिन हमारा बच्चा बच जाए। तो तुम शरीर को भस्म करके भी बच्चे को बचाना क्यों चाहती हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु शरीर को भस्म करके हम बच्चे को बचाना इसलिए चाहती हैं क्योंकि हम जानती हैं कि यदि बच्चा ब्रह्मास्त्र की ज्वाला में जल गया तो तुम्हारी बड़ी भारी बदनामी होगी। हम बच्चे को नहीं बचाना चाहती, हम तो तुम्हें तुम्हारी बदनामी से बचाना चाहती हैं। बच्चे को बचाना तो बहाना है, बच्चे को बचाना तो बहाना है, और बच्चे को बचाने के बहाने से हम तुम्हें बदनामी से बचाना चाहते हैं। अब भगवान ने कहा कि हमारी कैसी बदनामी? उत्तरा ने कहा, प्रभु तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। तुम जिन पांडवों के मंत्री बन गए, दूत बन गए, सारथी बन गए और साले भी बन गए, और उन पांडवों का कुल दीपक तुम्हारी आंखों के सामने बुझ जाए तो क्या तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? ये तुम्हारी बड़ी भारी बदनामी होगी। क्या कहेंगे लोग? तुम्हारा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। और तुम्हारी इतनी बड़ी बदनामी होगी, तुम्हें अपनी बदनामी की चिंता तो है नहीं। अब हमें चिंता है तुम्हारी बदनामी की। तुम्हारी बदनामी हो गई तो क्या होगा? इसलिए हम ये चाहती हैं कि तुम्हारी बदनामी ना हो। अब भगवान की आंखें खुल गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे उत्तरा, हमें तो ध्यान ही नहीं था। तुम हमें बदनामी से बचाने के लिए अपने शरीर को भस्म करना चाहती हो और हमें बदनामी से बचाना चाहती हो। तुम तो बड़ी त्याग मूर्ति हो और बहुत तुम्हारा हृदय विशाल है। तुम बड़ी उदार हृदया हो, विशाल हृदया हो। यदि हमें ये पहले से मालूम होता कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है, तो हम देवकी के पेट से पैदा नहीं होते, हम तो तुम्हारे ही पेट से पैदा होते, तुम्हारी पेट से पैदा होते। उत्तरा ने कहा, अब क्या हो सकता है? बोले, अब भी हो सकता है क्या? अब ऐसा करो, जल्दी से हमारी मां बन जाओ और हमें अपना बेटा बनाए दो। उत्तरा ने कहा, ये हमारे वश की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा, हमारे वश की बात है, हमारे वश की बात है। उत्तरा के देखते ही देखते भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। देखो, भगवान बाहर रह के उस बच्चे की रक्षा कर सकते थे,
जैसे बाहर रहकर उन्होंने पांडवों की रक्षा की, उसी प्रकार बाहर रहकर उस बच्चे की रक्षा अपने संकल्प मात्र से कर सकते थे ठाकुर जी। जिनके भ्रकुटी विलास से विश्व का प्रलय हो जाता है, विश्व का सृजन हो जाता है और प्रलय हो जाता है, वो भगवान एक छोटे से बालक की रक्षा के लिए मां के गर्भ में प्रवेश करें और तब उस बालक की रक्षा होए, ये कहां तक उचित है? तो ये बच्चे को बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश करना, ये तो महाराज एक संकेत इस रूप में भगवान हमें दे रहे हैं। और संकेत ये है कि भगवान मानो ये बताना चाहते हैं, कई संकेत हैं इस लीला के। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि हम अपने भक्तों की रक्षा के लिए तो नरक में भी जा सकते हैं, नरक में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। गर्भाशय नरक जैसे तो है, कितनी पीड़ा, कौन, इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा सत्कर्म करो जिससे दोबारा मां के पेट में जाना न पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ये क्रिया न हो, इसकी आवृत्ति न हो। तो ऐसी कृपा होनी चाहिए। अब महाराज भगवान ने मां के पेट में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके एक और संकेत दिया। एक तो ये संकेत कि हम अपने भक्त की रक्षा के लिए नरक में भी जा सकते हो। दूसरा संकेत यह है कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है, हमसे भी श्रेष्ठ हमारा भक्त है। क्यों? अजी मां के पेट में जो बच्चा पहले पहुंचता है वो बड़ा भाई होता है, और जो बाद में मां के पेट में आता है वो छोटा भाई होता है। तो परीक्षित जी पहले ही मां के पेट में पहुंच गए, तो वो कौन कैसे भाई हुए? बड़े, है ना? तो वो बड़े भाई, और भगवान बाद में गए तो वो छोटे। तो ये संकेत भी है कि हमसे भी श्रेष्ठ, हमसे भी बड़े हमारे भक्त हैं। इसलिए भी भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते, और भगवान उत्तरा के सबके गर्भ में हैं, पहले से ही हैं। भगवान गर्भ में तो हैं सबके। इस लीला के माध्यम से भगवान ने हम सबको ये संकेत दिए। अब देखो भाई, ये कथा तो इसके पहले की है, यहां रक्षक होने की बात आई कि भगवान ही रक्षा करते। भगवान ने उस बालक की रक्षा की, और भगवान ने भीतर जो बालक था, गर्भ में जो बालक था, उसकी भी रक्षा की, और बाहर जो पांडव खड़े थे उनकी भी पांचों ब्रह्मास्त्रों से रक्षा की। भगवान जब ब्रह्मास्त्र आए पांडवों की तरफ, तो भगवान पांडवों के आगे आके खड़े हो। हमारे रहते हमारे भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन ब्रह्मास्त्रों को जो पांडवों की ओर आ रहे थे, उन सबको विफल कर दिया। सुदर्शनेन चक्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात् विभु। तो बाहर जो पांडव थे उनकी तो सुदर्शन चक्र घुमाए घुमाए के रक्षा की, और जो भीतर बालक था उसकी गदा घुमा घुमा के रक्षा की। और गदा भी इतनी तेज से घुमा रहे थे, इतनी तेजी से घुमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो गदा नहीं, वो चक्र ही घूम रहा है।
इतनी तेजी से। और इसीलिए यहाँ एक स्थान पर तो आया कि भ्रामयंतम गदाम, भगवान गदा घुमा घुमा के रक्षा कर रहे हैं। और दूसरे स्थान पर स्वयं परीक्षित जी कह रहे हैं 10वें स्कंद में, जुगोपकोक्षिं गत आत्तचक्र, भगवान ने हाथ में चक्र घुमा घुमा के हमारी रक्षा की। स्वयं परीक्षित जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं गदा घुमा घुमा के रक्षा की, और परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान ने चक्र घुमा घुमा के हमारी रक्षा की। बोले अब सच क्या है? सुखदेव जी कह रहे हैं वो सच है, कि महाराज परीक्षित जी जो कह रहे हैं वो सच है? सच क्या है? हाँ, बोले सुखदेव जी कह रहे हैं सच तो वही है, लेकिन परीक्षित जी बच्चा है ना, छोटे से माँ के पेट में, तो भगवान गदा इतनी तेजी से घुमा रहे हैं कि वो गदा लग नहीं रही कि गदा घूम रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्र घूम रहा। हाँ? इस प्रकार भगवान ने उस बालक की रक्षा की। अब भगवान द्वारकाधीश जो रक्षा करके और सबको स्वस्थ करके और रथ पर बैठ के और जैसे चलने को तैयार हुए, तो कुंती जी सामने आके खड़ी हो गई। कहने लगी अब तो हम जाने नहीं देंगे आपको। कुंती कहते हैं, कुंत कहते हैं भाले को। भाला देखा है? जो भाला होता है ना, उसको बोलते हैं कुंत। और भाला नुकीला होता है कि नहीं? तो भाले जैसी नुकीली जो बुद्धि है उसको बोलते हैं कुंती। हाँ? कुंत के समान, भाले के समान नुकीली बुद्धि, उसे कहते हैं कुंती। तो वो जब ऐसी बुद्धि जब होगी तभी हमारा पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पण होगा ना। समर्पण कब होगा? अरे भाई, समर्पण तब होगा जब बिल्कुल दृश्यते त्वग्रया सूक्ष्म्या, जब कुशाग्र साधन संपन्न बुद्धि आपकी होगी, तो उस बुद्धि के माध्यम से उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवत सत्ता में तुम्हारा प्रवेश होगा, उसमें विलय होगा, उसमें समर्पण होगा। ये यहाँ कुंती जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं। आइए स्तुति प्रारंभ करते हैं। सभी लोग बोलेंगे। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य, जिनके पास ना हो कन्या को ले ले। ये स्वाध्याय सत्र है और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का दर्शन करें, पाठ करें वाणी से और फिर श्रवण करें। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य, मीश्वरं प्रकृते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां, मन्तर्बहिरवस्थितम्। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं,
फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। इंद्रियों से नहीं 18वां श्लोक है ना, 18वां श्लोक पढ़ रही हूँ। तीसरे प्लेयर पे। हाँ, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ ये जो स्तुति है ये नमस्कार से प्रारंभ है और नमस्कार मध्य में है और नमस्कार अंत में है। यहाँ प्रारंभ में भी नमस्कार है और मध्य में भी नमस्कार है और अंत में भी नमस्कार। आप देखो सबसे पहला शब्द क्या है? नमस्ते। नमस्ये। और अंत में देख लो क्या है? नमस्ते। नमस्ते, है ना? तो प्रारंभ में नमस्ये और अंत में नमस्ते। और बीच में देखो, हाँ बीच में कौन से श्लोक हैं? ये 21वां श्लोक है और 22वां श्लोक है, इसमें भी बार बार नमः नमः आया है। हाँ, नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। अब आप देखो प्रारंभ में नमस्ते नमस्ये और अंत में नमस्ते और बीच में नमस्ते, नमः नमः नमः। क्या मतलब है इसका? ये समर्पण प्रधान स्तुति है। जब तक आप समर्पित नहीं हो, देखो आप कल का जो सत्र था उसमें भी यही बात थी, प्रपन्न पारिजात है। जो प्रपन्न होंगे उनके लिए भगवान पारिजात हैं। तो जब तक प्रपन्न नहीं होंगे, जब तक सम्यक समर्पित नहीं होंगे, तब तक भगवान आपकी रक्षा करने वाले नहीं। सम्यक समर्पण होना है। नमः का मतलब नामे इति नमः। मे का अर्थ है मम, हाँ मेरा। नामे इति नमः। अच्छा, जितने मंत्र हैं इनका आप जप करते हो और सब मंत्रों में नमः जरूर जुड़ा हुआ है, चाहे वो द्वादशाक्षर हो चाहे वो पंचाक्षर हो, हाँ? सब जितने हैं, चाहे वो अष्टादशाक्षर हो, जितने भी मंत्र हैं उन सब में नमः सब में जुड़ा हुआ है, सब में नमः जुड़ा हुआ है। नमः का अर्थ है हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां, ये जो भी है जिनको हम मेरा 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 कह रहे हैं, वो सब मेरे हैं नहीं, सब तुम्हारे हैं। नामे इति नमः। मम के पेट में भगवान को बिठा लो। ये जो मम है ना, ये इसका पेट बहुत बड़ा है। हाँ? जब छोटे थे तो ये मेरी माँ, थोड़ा और बड़े हुए तो ये मेरे पिताजी, और बड़े हुए तो ये मेरे मित्र, ये मेरे मामा जी, ये मेरे चाचा जी, थोड़ा और बड़े हुए ये मेरी पुस्तकें और ये मेरे शिक्षक, ये मेरा विद्यालय, थोड़ा और बड़े हुए तो ये मेरी श्रीमती जी, और फिर बड़े हुए तो ये बाल बच्चे मेरे, और ये मेरा मकान। मम का पेट इतना बड़ा है कि महाराज ये तो कभी भरता ही नहीं है,
भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। ये जो मम नाम का जो राक्षस है, हाँ? महाराज इसका तो पेट भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं, भरते जाओ भरते ही नहीं। तो कैसे भरेगा इस मम का पेट? बोले इस मम के पेट में भगवान को बिठा लो। और भगवान को यदि तुमने मम के पेट में बिठा लिया तो जितना बड़ा पेट होगा उतने ही बड़े भगवान बन जाएंगे। तो भगवान में वो योग्यता है, वो छोटे से छोटे हो जाते हैं और बड़े से बड़े हो जाते हैं। मच्छर के पेट में भी समाये जाते हैं और हाथी में भी समाये जाते हैं, वो सब में आ जाते हैं। उनमें वो योग्यता है कि वो अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटे हो जाते हैं और बड़े से बड़े हो जाते हैं। हाँ? हल्के भी हो जाते हैं और भारी भी हो जाते हैं। तृणावर्त ने उठाया तो पहले तो बड़े भारी हो गए, पहाड़ जैसे भारी, और फिर जब उड़ने लगा तो हल्के हो गए, और फिर महाराज फिर भारी हो गए। उसने सोचा कि पत्थर लेके जा रहे हैं क्या? तो बात यह है कि ये हल्के से हल्के हो जाते हैं और भारी से भारी हो जाते हैं, और इतने भारी हो जाते हैं कि महाराज लोग आभार व्यक्त करते करते थक जाते हैं, फिर भी इनका आभार नहीं जता पाते हैं। इतने भारी हो जाते हैं, बड़े भारी। तो ये जितना बड़ा पेट होगा ना मम का, उस मम के पेट में ये समाये जाएंगे, आ जाएंगे। तो नमः का अर्थ है ना मम, नमे इति नमः, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तुम्हारा है। और हम गा तो लेते हैं तन मन धन सब है तेरा, हाँ? और गाय तो बहुत बढ़िया लेंगे, लेकिन वो जब समझने की बात आवेगी तो महाराज फिर पीछे हट जाएंगे। कि ये 5 का सिक्का तो तेरा और सब मेरा। तो नमे इति नमः, ये समर्पण प्रधान स्तुति है। अब आप देखो, कुंती जी कह रही हैं, नमस्ये हे प्रभो त्वाम नमस्ये हे प्रभो, हे द्वारकाधीश हम आपको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले आया नमस्ये, हे द्वारकाधीश प्रभो, हे सर्वेश्वर, हे सर्वात्मन, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार। भगवान कहने लगे, अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो? आप तो मेरी बुआ जी हो, हम आपके भतीजे हैं। भतीजा बुआ को प्रणाम करता है कि बुआ भतीजे को प्रणाम करती है? हाँ? अजी कौन प्रणाम करता है? भतीजा बुआ को प्रणाम करेगा कि बुआ भतीजे को प्रणाम करेगी? भतीजा करता है बुआ को प्रणाम। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी ये क्या कर रही है, उल्टा काम कर रही है। आप हमें प्रणाम कर रही हो, हम प्रणाम करें ये व्यवहार तो ठीक है, पर आप हमें प्रणाम कर रहे हो ये व्यवहार तो अनुचित है। आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो बुआ जी? बुआ जी बोली, बनो मत। और इसीलिए आगे पुरुषम शब्द है, नमस्ते पुरुषम। बुआ जी ने भगवान का उत्तर दिया। बुआ जी कहने की बनो मत, हम सब जानती हैं। बुआ जी क्या जानती हो? हम ये जानती हैं कि तुम पुरुष हो। पुरुष का मतलब ये जो पुरी है ना, ये जो 3.5 हाथ की पुरी है, ये जो 9 दरवाजों वाली जैसे पुरी होती है, उसमें दरवाजे होते हैं, भवन होते हैं, हाँ, नाले भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, समुद्र भी होता है और जीव जंतु भी होते हैं। ऐसे ही महाराज ये पुरी है,
8 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली, अष्ट चक्रा, नवद्वारा नाम देवा नाम पू। तो ये पुरी है, और इस पुरी में जो शयन करता है उसको बोलते हैं पुरुष। पुरुषु शयनात् पुरुषः, पुरुषु शयनात् पुरुषः। उस पुरी में जो विश्राम करे उसको बोलते हैं पुरुष। वो आप पुरुष हो। आप कोई सामान्य बालक नहीं हो, आप भतीजे किसी के नहीं हो, आप किसी के बेटे नहीं हो, आप तो सबके बाप हो। नमस्ते पुरुषम। तो कुंती जी ने कहा पुरुष तो कई प्रकार के होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखो तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। और गीता जी के अनुसार देखो तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। तो व्याकरण की दृष्टि से देखो और चाहे गीता जी की दृष्टि से देखो, दोनों दृष्टियों से यदि आप देखोगे तो महाराज उत्तम पुरुष कौन है गीता जी की दृष्टि से? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा। श्रीमद् भगवद गीता। तो उत्तम पुरुष हो गया परमात्मा। और व्याकरण की दृष्टि से देखो तो उत्तम पुरुष कौन है? हाँ जी, हाँ, कौन है उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष हम और मैं। क्यों? ये तो बोला जाता है ना उत्तम, सीधी सीधी भाषा में मैं और हम, वो उत्तम पुरुष। तू मध्यम पुरुष और वह प्रथम, है ना। तो मैं हो गया क्या? उत्तम पुरुष। तो व्याकरण की दृष्टि से मैं उत्तम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष है। और अहम कौन है? अब फिर गीता जी में मिलाए दो, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। लो जी, अब चाहे व्याकरण की दृष्टि से देखो और चाहे गीता जी की दृष्टि से देखो, आए वहीं पर गए। वो जो उत्तम पुरुष है वो परमात्मा है। अब महाराज कुंती जी ने, भगवान ने कहा कि पुरुष तो कई होते हैं, क्षर पुरुष भी होता है, अक्षर पुरुष भी होता है, उत्तम पुरुष भी होता है। तो बुआ जी किसे प्रणाम कर रही हो? किसे प्रणाम कर रही? तो कुंती जी कहने लगी, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। अब यहां आद्यम लगा दिया। जो आद्यम, जो श्रेष्ठतम है, जो उत्तम है, जो आदि पुरुष है, उत्तम पुरुष है, हम उसे प्रणाम कर रही हैं। अब देख लो आप, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। अब यहां पर एक बात और भगवान ने कह दी। भगवान ने कह दिया, बताओ बुआ जी, अरे तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। श्रुति कहती है कि इन शरीरों का निर्माण करके और परमात्मा ने जीव रूप से इसमें प्रवेश किया, तो जीव हो गया पुरुष। हो गया ना पुरुष जीव। तो जीव रूप से वो, जैसे आप कह रही हो कि परमात्मा इसमें शयन करता है, तो जीव भी तो रहता है ना। आप बोले, कुंती जी कहने लगी कि नहीं, हम जीव को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वरम। बाद में आद्यम के बाद में क्या है? ईश्वर। अरे जीव को नहीं, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं।
भगवान ने कहा ईश्वर को कर रही हो बुआ जी प्रणाम? हाँ। तो बुआ जी स्वर्ग के ईश्वर इंद्र हैं, ब्रह्मलोक के ईश्वर ब्रह्मा जी हैं, वरुण लोक के ईश्वर वरुण जी हैं, कुबेर लोक के ईश्वर कुबेर जी हैं और यमलोक के ईश्वर यमराज हैं। तो उन्हें प्रणाम कर रही हो क्या? क्यों जी? उन्हें प्रणाम। अब आप देखो एक एक शब्द यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। तो इन्हें प्रणाम कर रही हो? नहीं नहीं, प्रकृति परम। हम ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रही हैं जिसे माया की छाया भी नहीं छू सकती है। हाँ? ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रही हैं जिसे माया स्पर्श भी नहीं कर पाती है, जो माया को अपने वश में रखता है, जो माया के वशीभूत नहीं होता है। ऐसा तो ईश्वर परमात्मा ही है जो माया सबलित ब्रह्म है। हाँ? ऐसा तो परमात्मा ईश्वर। और ये जितने हैं महाराज ब्रह्मा जी और इंद्र और वरुण और कुबेर, ये जितने हैं ये तो सब माया के चंगुल में, माया के झमेले में फंसे हुए हैं। हाँ, सब महाराज कुर्सी चाहते हैं। हाँ भाई, आपकी बात नहीं है। हाँ। अब ये जितने हैं सब झमेले में, माया के झमेले में फंसे। प्रकृति परम। अब यहां पर प्रकृति परम तक आ गए। भगवान ने कहा बुआ जी ये सब बातें आप कहती हो और तो कोई कहता नहीं। आप कहती हो कि प्रकृति से परे हो, ईश्वर हो, पुरुष हो, परमात्मा हो, और तो हमने किसी से सुना नहीं कि हमें ईश्वर बताएगा। कोई तो कहता है तुम मेरे भतीजे हो, कोई कहता है मेरे बेटे हो, कोई कहता है मेरे बाप हो, कोई कहता है मेरे चाचा जी हो, और तुम कहती हो बुआ जी ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो। हाँ? ये सब बातें आप कह रही हो हमसे। कुंती जी ने कहा और सबको अपना असली रूप दिखाते कहां हो? हाँ? हम तुम्हारे असली रूप को अच्छी तरह से जानती हैं और सबको तुम अपना असली स्वरूप दिखाते ही नहीं हो। इसलिए अलक्ष्यम सर्वभूतानां, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, सबको आप अपने असली स्वरूप का दर्शन नहीं कराते हो। भगवान ने कहा अच्छा सब हमें देख नहीं पाते हैं। बुआ जी ने कहा हाँ, अच्छा तो सब देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब हम ऐसे हैं नहीं। नहीं, जो जैसा दिखता है वैसे ही तो होता है। किसी ने खरगोश के सींग देखे हैं? क्यों जी? देखे हैं क्या? नहीं देखे? नहीं होते ना। नहीं देखे इसका मतलब नहीं होते। वंध्या का पुत्र देखा? नहीं देखा तो नहीं होता है ना, इसीलिए नहीं देखा। हाँ? नहीं देखा क्योंकि नहीं होता है, नहीं होता है इसलिए नहीं देखा, है ना? बोलो हर हर। एस बंध्या सुतो याति खा पुष्प कृत शेखरा। बोले ये बंध्या का पुत्र आ रहा है और इसने आकाश के फूलों की माला पहन रखी है और कूर्म क्षीर चये स्नातः, इसने कछुए के दूध में स्नान कर रखा है। कछुए का दूध, कच्छपी का दूध। आपने जैसे सिंघनी का दूध होता है, ऊँटनी का दूध होता है, गाय का दूध होता है, वैसे क्या कच्छपी जो होती है वो भी क्या अपने बच्चों को दूध पिलाती है? कभी सुना? तो कूर्म क्षीर चये देखा है? कच्छपी का दूध देखा है? नहीं देखा।
वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि नहीं होता है, नहीं होता है इसलिए नहीं देखा। और सशृंग धनुर्धरा, देखो भैया ये बंध्या का पुत्र कैसा अपने कंधे पर खरगोश के सींग का बना हुआ धनुष लिए चला आ रहा है। हाँ? देखा है? खरगोश के सींग का धनुष देखा है? बड़ा बढ़िया ये श्लोक है। कूर्म क्षीर चये स्नातः सशृंग धनुर्धरा। तो बोले बुआ जी, भगवान कहने लगे इसका मतलब ये है कि किसी ने हमको ऐसे देखा ही नहीं, इसका मतलब हम ऐसे हैं नहीं, जैसा तुम हमें बताए रही हो वैसे हम हैं नहीं, क्योंकि ऐसा हमको किसी ने देखा ही नहीं। आप ही कह रहे हो अलक्षण सर्वभूतानां, सबको सबने ऐसा देखा ही नहीं, देखा नहीं इसका मतलब हम हैं नहीं। कुंती जी ने कहा ये बात नहीं है। क्यों बुआ जी? कुंती जी कहने लगी हो तो आप ऐसे ही जैसा हम आपको बताए थे। भगवान ने कहा कोई प्रमाण है? कुंती जी ने कहा एक प्रमाण दें कि दो प्रमाण दें कि तीन प्रमाण दें, कितने दे दें प्रमाण? आप हो ऐसे ही जैसा हम आपको बता रहे हैं। भगवान ने कहा प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, कुंती जी कहने लगी कि उपनिषद का जो मंत्र है वो प्रमाण है। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। महाराज आप सबके भीतर हो, अंतर्बहिरवस्थितम, अंत में जो शब्द है ना क्या है? अंतर्बहिरवस्थितम। आप सबके भीतर हो और सबके बाहर हो। लेकिन और इसमें श्रुति प्रमाण है, इसमें श्रुति प्रमाण है कि आप सबके भीतर हो और बाहर हो। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जैसे आकाश सबके भीतर है और आकाश सबके बाहर है, हवा सबके भीतर है और हवा सबके बाहर है, पानी सबके भीतर है और पानी सबके बाहर है कि नहीं? आग सबके भीतर है और आग सबके हाँ। अभी जो परात का परात पेट में रख लेते हो, वो आग ना होए तो वो कैसे पचेगा, कैसे पकेगा, उसका रस कैसे बनेगा? ये जो आग भीतर है ना जठराग्नि, वही तो पचाती है। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। सो महाराज भगवान तो भीतर बैठे हुए हैं आग के रूप में। तो आग सबके भीतर है और आग सबके बाहर है, पानी सबके भीतर है, पानी सबके बाहर है, हवा सबके भीतर है और हवा सबके बाहर है, और आकाश सबके भीतर है और आकाश सबके बाहर है, और मिट्टी सबके भीतर है और मिट्टी सबके बाहर। जब गर्मी में आप अपना शरीर रगड़ते हो तो मिट्टी मिट्टी निकलती कि नहीं? इसका मतलब मिट्टी भीतर है। तो मिट्टी सबके भीतर। और भैया जब शरीर छूट जाता है तो ये नहीं कहते कि ये अमुक जी पड़े हुए हैं ना, तो मिट्टी है। तो ऐसे ही कुंती जी कहती जैसे ये पांचों महाभूत सबके भीतर है सबके बाहर है, वैसे ही आप सबके भीतर हो और सबके बाहर हो। भगवान ने कहा ये खाली श्रुति का प्रमाण और स्मृति का प्रमाण, इससे हम मानने वाले नहीं है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है बुआ जी? हम सबके भीतर है बाहर है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है बुआ जी? बुआ जी कहने की प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। बोले हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण अभी का दे देते हैं आपको। हाँ क्या? यदि आप सबके भीतर न होते तो हमारी कुलवधू उत्तरा के भीतर रहने वाले शिशु की आप रक्षा कैसे करते? तो आपने उस बालक की, उस बच्चे की रक्षा की, इससे ये सिद्ध होता है कि आप सबके भीतर हो। और यदि आप बाहर न होते तो जब आप भीतर रक्षा कर रहे थे तभी ब्रह्मास्त्र आया हमारे बालकों को, पांडवों को मारने के लिए, तो
तो उस समय बाहर रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा आपने रक्षा की, इससे ये सिद्ध होता है आप सबके बाहर। हो गया ना प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अब ये सिद्ध हो गया कि आप सबके भीतर हो और बाहर हो। अंतर बहिरवस्थितम। 10 बज गया। तो आप यही विराम देते हैं और आगे का श्लोक कल सुना देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, मधुमल नारायण नारायण नारायण, मधुमल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की हर हर महादेव। सायकाल के सत्र 6:30 बजे